ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो आगे जब हम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ेंगे तो वो हमारे समझ में नहीं आएंगे। इसलिए नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके हमने 7 तत्वों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में, इंद्रियों के बारे में, हम कौन सी गति के जीव हैं, कितनी गतियाँ होती हैं, किस कारण से पाप करने से हम नरक आदि पर्यायों को, गति को प्राप्त होते हैं, पुण्य का क्या प्रभाव होता है, यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो किस प्रकार हम सम्यक दर्शन को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे राजा श्रेणिक के बारे में। हम सभी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं या बहुत बार मुनि महाराजों के प्रवचनों से हमें सुनने का अवसर मिलता है। एक राजा श्रेणिक हुए। ये राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समय में हुए थे। इनकी क्या विशेषता थी, ये किस धर्म का पालन करते थे, इनकी जो श्रीमती थी अर्थात पत्नी थी रानी चेलना, उस रानी चेलना के प्रभाव से राजा श्रेणिक के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये किस प्रकार राज्य करते हुए किस धर्म को मानने वाले थे, मुनि निंदा करने से इन्हें क्या फल प्राप्त हुआ और उसके पश्चात इन्होंने किस भाव के साथ में जैन धर्म को अंगीकार किया, यह सब बातें आज की इस कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं। भैया जी, राजा श्रेणिक कौन थे, इनका संक्षिप्त परिचय बताइए। मगध देश की राजगृही नगरी में उपश्रेणिक नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था इंद्राणी। तो राजा उपश्रेणिक और इंद्राणी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम रखा गया श्रेणिक। जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वे राजा श्रेणिक यही हैं। इनकी श्रीमती अर्थात पत्नी का नाम रानी चेलना था। राजा श्रेणिक जो थे वे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन रानी चेलना जैन धर्म की अनुयायिनी थी। वह तो जैन धर्म में जो बातें कही गई हैं उनको वो मानती थी। एक बार राजा श्रेणिक के यहाँ पर बौद्ध गुरुओं का आगमन हुआ। राजा श्रेणिक ने उन्हें बड़े भक्ति भाव से अपने घर में बुलाया, भोजन आदि कराया। रानी चेलना को जब कहा गया तुम भी इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करो, तब रानी चेलना ने मना किया, नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिगंबर जैन धर्म के जो अनुयायी हैं ऐसे दिगंबर गुरुओं को ही मानती हूँ। जो वस्त्रधारी होते हैं वे गुरु नहीं कहे गए हैं, वे तो संसार में स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं, वे हमारे लिए गुरु कैसे हो सकते हैं। इसलिए सच्चे गुरु तो निर्ग्रंथ दिगंबर ही होते हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसा कहकर के रानी चेलना ने उन बौद्ध गुरुओं को नमस्कार करने की मना कर दी। जब राजा श्रेणिक ने अपने बौद्ध गुरुओं को ऐसा कहा तब रानी चेलना के मन में विचार आया कि क्यों न इन्हें इनकी असलियत बताई जाए। राजा श्रेणिक के निमंत्रण पर बौद्ध गुरु उनके वहाँ पर पधारे। भोजन करते समय रानी चेलना ने चतुराई से जो वे जूते पहन करके आए थे उन्हीं जूतों को मंगा करके छोटे छोटे पीसेस करके उनके भोजन में मिला दिया। चूँकि बौद्ध गुरु अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे, वे कहते थे हम तो सर्वज्ञ हैं, हम तो सब कुछ जानने वाले हैं।
भोजन करने के पश्चात जब वे जाने लगे तब उन्हें अपने जूते नहीं मिले। तब रानी चेलना ने उन्हें पूरी बात बताई। वो रानी चेलना ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, बताइए, आप खुद बताइए आपके जूते कहाँ हैं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सर्वज्ञ तो हो नहीं सकते, सर्वज्ञ तो वीतरागी भगवान होते हैं जिन्होंने ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर दिया, ऐसे जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं। रानी के कहने पर राजा श्रेणिक चेलना के साथ में वहाँ पर आते हैं। जंगल में आकर के देखते हैं मुनि महाराज यथा स्थिति जैसे बैठे थे वैसे ही ध्यान में लीन थे। जो मरा हुआ सर्प उनके शरीर पर, उनके गले में डाला गया था, मरे हुए सर्प के कारण से उनके शरीर में बहुत तरह के जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटियां हैं, वो उनके शरीर पर चढ़ गई थी। जगह जगह से उन चींटियों ने उन मुनि महाराज के शरीर को काट लिया था, जिससे उनका शरीर पूरा लाल पड़ गया था। रानी चेलना के कहने पर राजा श्रेणिक ने उस मरे हुए सर्प को पुनः उन मुनि महाराज के गले से निकाला और क्षमा भाव के साथ में, अर्थात अब उसे उन दिगंबर मुनि महाराज के ऊपर विश्वास हो गया कि अरे सच्चे गुरु तो ऐसे होते हैं, मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और इस भावना के साथ में कि जैसे ही मुनि महाराज का ध्यान समाप्त होगा हम इनसे क्षमा याचना करेंगे। कुछ समय के बाद में मुनि महाराज का ध्यान समाप्त हुआ। रानी चेलना और राजा श्रेणिक को, दोनों को मुनि महाराज ने समान रूप से आशीर्वाद दिया। ऐसा प्रसंग देख करके राजा श्रेणिक और अधिक प्रभावित हुए। वे तो सोच रहे थे कि तो मुनि महाराज बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ये तो समझ जाएंगे कि मैंने उपसर्ग किया, इसलिए मुझे तो कुछ कहेंगे नहीं, मुझे तो आशीर्वाद देंगे नहीं और श्रीमती रानी चेलना को जरूर दे देंगे। लेकिन मुनि महाराज ने दोनों को समान आशीर्वाद दिया। तब राजा श्रेणिक ने उसी दिन से उन मुनि महाराज के चरणों में निवेदन किया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब मैं कभी भी दिगंबर जैन मुनि महाराज का अपमान नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। और उसी दिन से वे जैन धर्म के अनुयायी हो गए। उसके पश्चात भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुँचे। वहाँ पहुँच करके उन्होंने मुख्य श्रोता, मुख्य श्रावक का जो पद है वह ग्रहण किया। भगवान महावीर स्वामी से राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे, उनका उत्तर उन्होंने प्राप्त किया। उन्हीं के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और वे अगले आने वाले भव में नियम से तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। भैया जी, आपने कहा कि रानी चेलना दिगंबर गुरुओं को ही मानती थी, बौद्ध गुरुओं को क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि रानी चेलना दिगंबर जैन धर्म की अनुयायिनी थी। वो ये जानती थी कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु की परिभाषा क्या होती है। गुरु हमारे यहाँ पर जो कहे गए हैं वो निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, परिग्रह जिनके पास में एक धागा भी नहीं होता, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आगम के अनुसार चर्या करते हैं, दिन में एक बार अपने हाथ में आहार लेते हैं। तो ये सब क्रियाएं जो थी ये एक दिगंबर गुरु की होती है और वही वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं। बौद्ध गुरुओं के साथ में ऐसी स्थिति नहीं थी। वे तो वस्त्रों को पहनते हैं, बहुत तरह के अन्य प्रकार से भी आहार लेते हैं, शुद्ध अशुद्ध का उनमें इतना विवेक नहीं रहता है, दिन में एक बार का उनका कोई संकल्प नहीं होता है। इस कारण से जो सच्चे गुरु हैं उसको वह स्वीकार करती थी और सच्चे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, इसलिए वो सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं को ही मानती थी, अन्य गुरुओं को नहीं। भैया जी, राजा को उन मुनिराजों का अपमान करने में क्या फल प्राप्त हुआ? जिस समय राजा जंगल में गए उन्होंने उन दिगंबर यशोधर मुनि महाराज के दर्शन किए। मन में क्रोध भाव जागृत हुआ, मन में यह भाव जागृत हुआ कि मेरी पत्नी रानी चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था, अब मैं उसकी गुरुओं का अपमान करता हूँ। और इसी भाव के कारण से, बदला लेने के भाव से उन्होंने वहाँ पर उन मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। लेकिन उन मुनि महाराज का अपमान करने का यह फल मिला, तुरंत उसी समय उनका आयु बंद हुआ और 7वें नरक की उन्होंने वहाँ पर आयु का बंद कर लिया। वहाँ की जो भूमि होती है उसके स्पर्श करने मात्र से, हजारों बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है उससे भी कई गुना कष्ट वहाँ की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। जितनी आयु लेकर के वे जीव जाते हैं उतनी आयु उनको भोगनी ही पड़ती है। नरक गति की सबसे उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर, जो कि 7वें नरक में है,
और राजा श्रेणिक ने इस पाप का यही फल प्राप्त किया कि उन्होंने नरक में 7वें नरक में 33 सागर की आयु का बंध किया था। भैया जी, राजा के ऐसे करने पर रानी चिलना ने उनको क्या समझाया? रानी चेलना ने कहा, राजन, ये आपने कितना बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि एक दिगंबर मुनि महाराज जो सच्चे साधु होते हैं उनके ऊपर आपने उपसर्ग किया है। हमें तो उनके ध्यान में साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। और आपने अज्ञानता के कारण से अथवा कषाय के कारण से उन मुनि महाराज का अपमान कर दिया, उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया। और जैसा कि अभी हमने समझा, उस उपसर्ग और उस अपमान के निमित्त से उन्हें 33 सागर की आयु का बंध हुआ। रानी चेलना ने उन्हें समझाया, स्वामी आप अभी चलिए, अभी मुनि महाराज के पास में चल करके उस उपसर्ग को दूर करते हैं और हम क्षमा मांग लेते हैं। और निश्चित रूप से यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो पाप है वो कुछ मंद तो होगा, कुछ कम तो होगा। तो रानी चेलना ने उन्हें बड़े विनम्रता के साथ में समझाया कि राजन, आपने ठीक नहीं किया, चलो जंगल में चलते हैं और वहाँ पहुँच करके उपसर्ग को दूर करके उन मुनि महाराज से क्षमा मांग लेते हैं। भैया जी, उपसर्ग दूर करने पर राजा श्रेणिक पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही राजा श्रेणिक ने उपसर्ग दूर किया, तुरंत उस समय उनकी जो नरकायु 33 सागर की बांधी थी वह घट करके कम हो करके मात्र 84,000 वर्ष रह गई। देखिए, जैन धर्म भावों का बहुत बड़ा खेल है। पहले इतने निकृष्ट भाव थे, मुनि महाराज को मारने तक के भाव थे, इस कारण से उन्होंने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। 33 सागर बहुत लंबी उम्र होती है, एक सागर असंख्यात वर्षों का होता है। तो ऐसे बहुत लंबे समय तक नरक गति के, नरक आयु की उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब मन में क्षमा भाव आया, मन में ऐसा भाव आया कि मैंने मुनि महाराज के साथ में गलत किया है, मैं उनसे जाकर के क्षमा मांगता हूँ, उपसर्ग को उन्होंने दूर किया। और वास्तव में उन मुनि महाराज की मुद्रा को देख करके उन्होंने अपने जीवन में यह समझा, अब तक मैं अज्ञानी था। सच्चे मुनि महाराज तो यही होते हैं। और इसी भाव के साथ में रानी के समझाने पर उन्होंने उस उपसर्ग को दूर किया, परिणाम अच्छे हुए। इसलिए जाना तो पड़ेगा नरक आयु में ही, क्योंकि एक बार जिस आयु का बंध हो जाता है, नियम से उस आयु को भोगना ही पड़ता है। राजा श्रेणिक को नरक में जाना ही पड़ेगा, लेकिन परिणाम अच्छे होने के कारण से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से उन्होंने वहाँ पर उस नरक की आयु को घटा करके, कम करके मात्र 84,000 वर्ष की आयु कर ली। भैया जी, राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया और वह आगे कौन से तीर्थंकर बनेंगे? मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करने के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात फिर वे भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुँचे। वहाँ पहुँच करके प्रमुख श्रावक का पद उन्होंने ग्रहण किया। भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने दिव्य ध्वनि के काल में 60,000 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर से उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया और सम्यक्त्व को धारण करके तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वे आगे, अभी जो वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। आगे जो उत्सर्पणी काल आएगा, उस उत्सर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम पद्मनाभ होगा, तो पद्मनाभ नामक वे प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। भैया जी, आपने कहा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो ये तीर्थंकर प्रकृति क्या होती है? तीर्थंकर प्रकृति ये भी कर्म का एक भेद है। हम ज्ञानावरण आदि 8 कर्म पढ़ते हैं, उनमें से एक कर्म आता है नाम कर्म। नाम कर्म के 93 भेद हैं, उनमें से एक भेद है तीर्थंकर नाम कर्म। जब कोई भी मनुष्य जो सम्यक दृष्टि है, नियम से चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सम्यक दर्शन के साथ में ही होता है। तो जब कोई भी मनुष्य केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में, उनके चरण सानिध्य में दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 भावनाएं कही गई है, हमारे यहाँ पर हम 16 कारण पर्व मनाते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इस प्रकार ये 16 भावनाएं होती हैं। इनमें सबसे मुख्य होती है दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन होना।
यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। तो सम्यक दर्शन के साथ में जब विश्व कल्याण की भावना होती है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और वात्सल्य की भावना होती है, तो वे जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। उनके पश्चात भगवान तो हुए, जैसे भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी, इनने मोक्ष तो प्राप्त किया, भगवान तो ये भी हैं, लेकिन तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जिनके विशेष रूप से पुण्य प्रकृति के प्रभाव से पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, अथवा 3 या 2 कल्याणक मनाए जाते हैं। देवतागण आकर के जहाँ विशेष महोत्सव करते हैं वो तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से ही होता है। हम पढ़ते हैं ना, जब तक भगवान अभी गर्भ में भी नहीं आए, तीर्थंकर अभी गर्भ में भी नहीं आए, 6 महीने पहले से ही उस नगरी में रत्नों की वर्षा होती है, पूरे 9 माह तक रत्न वृष्टि होती है, जन्म कल्याणक का महोत्सव सुमेरु पर्वत पर मनाया जाता है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ये तीर्थंकर के साथ में ही होती है, सामान्य केवली अथवा भगवान के साथ में नहीं होती। इसलिए राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसके प्रभाव से वे आगे जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। भैया जी, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आज की इस कक्षा में हमने राजा श्रेणिक के बारे में पढ़ा। राजा श्रेणिक की इस पाठ से हमें सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए, सबसे पहले तो हम दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक धर्म यही है। दूसरी बात, जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी सच्चे मुनि महाराज की निंदा नहीं करें, अपमान नहीं करें। उस समय तो चतुर्थ काल था, वर्तमान पंचम काल में भी मुनि महाराज हैं। आज भी 28 मूल गुणों का पालन करने वाले सच्चे मुनि महाराज हैं, और आज क्या पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अरे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को देख लो, आगम के अनुसार बिल्कुल सही चर्या का पालन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज वर्तमान में नहीं हैं। बहुत से लोग वर्तमान में मुनि महाराजों के अभाव के लिए कहते हैं वर्तमान में सच्चे मुनि महाराज नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चे मुनि महाराज हैं, उनके चरणों में जाएं, उनकी निंदा कदापि नहीं करना चाहिए। निंदा का फल हमने समझा, नरकायु का बंध होता है, तो इसलिए हमें कभी भी निंदा नहीं, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हमसे बन सके उन मुनि महाराज के चरण सानिध्य में रहें, उनके लिए चौका लगाएं, आहार दें, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करें। अपने इस जीवन को बहुत अच्छा हम उनके चरणों के सानिध्य में रह करके बना सकते हैं। इसके साथ में ही जिस प्रकार उन्होंने सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और व्रत नियमों का पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदन मल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।